ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 वर्ष नंबर 43 पे चर्चा करेंगे। तो 42 नंबर श्लोक पे कल चर्चा किए थे। ये प्रसंग चल रहा है अर्जुन के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया कि विफल योगी की क्या गति होती है। योग मार्ग में जो व्यक्ति गंभीरता से शुरू में तो आ गया भक्ति करने के लिए, लेकिन बाद में फिर माया में पड़ जाने के कारण भ्रष्ट हो जाता है, तो उसका क्या गति होता है। तो भगवान कृष्ण इसका उत्तर देना चालू किए श्लोक संख्या 40 से 41 41 42। तो अभी तक ये बताएं कि योग मार्ग में जो भौतिक इच्छाओं के साथ कम प्रवृत्ति करके जो जिसका पतन होता है, तो उसको स्वर्ग इत्यादि लोक मिलते हैं। और फिर वो सुशीनाम श्रीमताम गेहे ब्राह्मण पवित्र परिवार में जन्म लेता है, पुण्यवान परिवार में जन्म लेता है, और या तो बहुत धनी परिवार में जन्म लेता है। ये दोनों में उसको क्या रहता है, फैसिलिटी रहता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन माया में जाने के लिए भी फैसिलिटी रहता है। दोनों ऑप्शन वन देते हैं, 50-50 चांस रहता है। हाँ, लेकिन जो लंबे समय तक योगाभ्यास के बाद इनका पतन होता है, भ्रष्ट होते हैं। हाँ, यानी या ऐसे भक्त बोल सकते हैं जो ऑलमोस्ट शुद्ध भक्त है, जिनका उद्देश्य नहीं है भौतिक जीवन में बहुत फंसने का, लेकिन या तो कंप्लीट नहीं कर पाए अपनी भक्ति, पूर्ण रूप से समर्पण तो किए। जैसे हम वो ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे अभी कोई भक्ति कर रहा है तो बहुत अच्छे से चारों नियम पालन कर रहा है, अच्छे से 16 माला जप कर रहा है, सेवा में लगा हुआ है, और पूरा जीवन इस प्रकार से भक्ति करता है, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया, अभी भी भौतिक आसक्ति कुछ कुछ बची रह गई, या जो है पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आसक्ति विकसित नहीं कर पाया। तो फिर ऐसे भक्तों को भगवान ऐसी परिस्थिति में जन्म नहीं देते हैं कि उसको रिस्क हो जाए उसके लिए, दिमाग में फंस भी सकता है। नहीं, उसको डायरेक्ट शुद्ध भक्तों के परिवार में जन्म देते हैं, और वहां से फिर उसको जो है इमीडिएटली बचपन से ही केवल शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। तो इसलिए वहाँ ये हम लोग कल चर्चा किए थे 42 नंबर श्लोक में बोले, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम। इस प्रकार का जो जन्म होता है ये दुर्लभतरम होता है, बहुत ही रेयर होता है। इतना ये जन्म आसानी से नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट है। हाँ। सो नेक्स्ट आज का श्लोक है, तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च तयो ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदना। On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Guru. तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पौर्वदेहिकम मतलब पिछले शरीर में। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, जो पिछले जन्म में भक्ति किया
और लंबे समय तक करने के पश्चात उसका पतन हो गया, भ्रष्ट हो गया, ये कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसको फिर ऐसे वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है। और वो जन्म मिलते ही बुद्धि संयोगम, योगम मतलब वापस से जुड़ जाना, संयोगम मतलब पूरी तरीके से जुड़ जाता है, सम्यक रूपेण योगम बुद्धि। अगर आपको याद होगा, दूसरे अध्याय में भगवान बुद्धि योग के बारे में बताया। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग। बुद्धि योग का मतलब होता है भगवान कृष्ण के लिए भक्ति करने का जो इंटेलिजेंस है, उसको बुद्धि योग बोला जाता है। तो ऐसे बुद्धि योगम, बुद्धि संयोगम, रिवाइवल ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इस प्रकार की भगवान के प्रति वो भक्ति करने का जो बुद्धि है, वापस से उसको प्रकट हो जाता है, रिवाइव हो जाता है उसके हृदय में। खास लभते पौर्व देहिकम फ्रॉम द प्रीवियस बॉडी, पिछले शरीर में रहते हुए उसने जो जो जिस स्तर का भाव प्रकट किया था, प्राप्त किया था, वो इमीडिएटली उसका रिवाइव हो जाता है, बचपन से ही चालू हो जाता है। और यहाँ तक कि कुछ केसेस में तो ऐसा पाया जाता है कि वो जो जन्म लेता है बच्चा, कि न केवल भगवान के प्रति जितना भक्ति भाव है, श्रद्धा है, वो तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ तक कि कई बार उसको पिछले जन्म के जो उसने आचरण किए थे, जो श्लोक याद किए थे, वो सब भी मिल जाते हैं। हाँ, हालांकि ये जरूरी नहीं है, इसका जरूरत नहीं है। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई टेंशन नहीं, कि हमने कितना भक्ति किया। भक्ति का श्रद्धा, भक्ति मतलब क्या होता है? श्रद्धा भाव। हम लोग बोलते हैं ना भक्ति पूर्ण होना। भक्ति पूर्ण होने का, हाँ, वो चेतना, कृष्ण चेतना। भक्ति पूर्ण होने का पैरामीटर क्या है? पैरामीटर है कि कितना हमको भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। 100% श्रद्धा मीन्स 100% भक्ति। 50% श्रद्धा, 50% भक्ति। तो जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उतनी मात्रा में फिर वो भक्ति स्वीकार करता है, और उतना ही बढ़ेगा। हाँ, और कितना भी धक्का लगाने की कोशिश करो तो धक्का लगाते हैं ना जैसे, तो थोड़ा सा आगे जाता है, लेकिन फिर अपने हिसाब से ही जाएगा वो। इसलिए ये सरेंडर अनटू कृष्णा, भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस भी है। ये फुल सरेंडर इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसमें कई बार कई कई जन्म लग जाते हैं। लेकिन एक ही बस एक केस है जिसमें फुल सरेंडर इमीडिएटली भी हो सकता है, ऐसे व्यक्ति का भी जिसको कोई श्रद्धा ना हो। अगर किसी का पूर्व जन्मों में कोई श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं भी है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो गई हो, भक्ति का सुकृति हो, तो लेकिन फिर भी पूर्ण समर्पण कर सकता है। केवल एक ही इसका, इस रूल का अपवाद है, एक्सेप्शन है। वो क्या है बताइए? कोई बताएगा ऑनलाइन भक्तों में? जी। शुद्ध भक्तों का संग मिल गया, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, और कुछ सेवा अर्पण कर दिया, तो उनकी कृपा से फिर जो है, वो भक्ति स्वीकृति ना होने पे भी वो ऊपर उठ सकता है। लेकिन चांसेस फिर भी हैं कि वो स्वीकार नहीं करेगा, तो नहीं भी बढ़ सकता आगे। लेकिन एक है उसके पास मौका, वापस से एक मौका रहता है कि वो ऐसे तीव्रता से प्रगति कर सकता है। जैसे प्रभुपाद जी ने विश्व में भ्रमण की, और ये भागवत में भी लिया हुआ है। भागवत में किराट, उनाद, कबीर, ऐसे कास्ट, दया, ऐसे 10 प्रकार के, ऐसे शूद्र से भी नीचे कैटेगरी के का वर्णन किया गया है, जिनका धर्म से ही कोई लेना देना नहीं, भक्ति तो दूर की बात है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई भक्ति सुकृति है किसी के पास, लेकिन कुछ अपराध या पाप के कारण ऐसे व्यक्ति को या तो शूद्र परिवार में या शूद्र परिवार से निम्न परिवारों में और निम्न जाति में जन्म मिल जाता है, लेकिन ऐसे रेयर होता है, इतना नहीं आता जनरली। जो भक्ति मार्ग में है, सुकृति है, तो भगवान बोलते हैं सुशीलम सिमताम गे, उनको उच्च जो है ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार या वैश्य परिवार, ऐसे जन्म मिलता है, ताकि वो आगे अपना कैरी ऑन कर सके। लेकिन ऐसा ये मतलब 100% नहीं है रूल, कि जो शूद्र या और निम्न जातियों में जन्म लेते हैं तो उनका कोई भक्ति स्वीकृति नहीं होगा, सब बोला नहीं जा सकता। क्योंकि ऐसे अनेकों एग्जाम्पल भी, कि कुछ लोग होते हैं जो भक्ति में बहुत उन्नत हो सकते हैं, लेकिन कुछ अपराध होने के कारण उनको भौतिक रूप से निम्न जन्म मिल जाता है। लेकिन भक्ति का, जैसे वहां यहाँ पे बोल रहे हैं, पौर्वदायिकम बुद्धि संयोग, भक्ति का अकाउंट अलग चलता है, भक्ति का ट्रैक अलग है, और भौतिक जो पुण्य पाप का ट्रैक अलग चलता है, वो दोनों मिक्स नहीं होते हैं। भक्ति का जो ट्रैक में आगे बढ़ता है कोई, तो उसके कारण जरूर भगवान उसका भौतिक
करीब भौतिक भी ठीक ठीक ही देते हैं। भौतिक जन्म भी अच्छा ही होता है। लेकिन जो भौतिक रूप से अगर किसी का जन्म खराब है, या गुण खराब है, या फिजिकली कोई भी भौतिक चीज, उसकी सुंदरता, बुद्धि, बल, व्यवहार ये खराब है, तो इस बेसिस पे हम बोल नहीं सकते हैं कि वो तो भक्ति में भी ऐसे गायब गुजरा है। जरूरी नहीं। इसके वो एक उदाहरण शिला भक्तिविनोद ठाकुर के एक पुत्र हुए। हालांकि ये भी उनका सौभाग्य है कि इतने महान आचार्य के पुत्र के रूप में आए हैं। लेकिन वो बताते भक्तिविनोद ठाकुर, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से बड़े डिस्टर्ब हो गए, तो ठीक तरीके से वो व्यवहार नहीं कर पाते थे। तो बाद में फिर जब फाइनली मृत्यु के समय पे जब शरीर छोड़े, तो दिव्य प्रकाश जो है प्रकाशित हो गया पूरा रूम। भक्तिविनोद ठाकुर कंफर्म किए कि वो वैकुंठ धाम गए। और फिर भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि ये जो थे, ये पूर्व जन्म में श्री वैष्णव संप्रदाय में एक वैष्णव थे। लेकिन गौड़ी वैष्णवों के प्रति इनके हृदय में कुछ उसको क्या बोलते हैं, हीन भावना थी कुछ, तो ऐसा था, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट का भाव था। तो इसलिए उनको जन्म लेना पड़ा ऐसे, और मानसिक दशा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, ये अपराध के कारण। लेकिन क्योंकि वो वैष्णव थे, इसलिए गौड़ी वैष्णव के घर में ही उनको जन्म मिला, और फिर वो शुद्ध हो गए, और फिर भगवान के धाम को प्राप्त किया, वैकुंठ को प्राप्त किया। और जब वो निकल रहे थे वैकुंठ की तरफ, तब वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तरफ इंगित करते हुए बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है, उनके छोटे भाई थे, बोलिए ये इस जगत का नहीं, ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। तो वो भी कंफर्म कर दिया। ऐसे अनेकों कंफर्मेशन शिला भक्ति ठाकुर भी कंफर्म किए। और जिस प्रकार से उनका जन्म हुआ शिला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद का, तो उनका जन्म और कार्य कर्म दोनों ही अलौकिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्व। तो जो नित्य पार्षद होते हैं, तो उनका जन्म और कर्म दोनों ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, दिव्य होता है भगवान के जैसे ही। इसलिए वो नित्य सिद्ध कहलाते हैं, है ना। और जैसे प्रभुपाद जी का भी जन्म ऐसे ही अलौकिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव में हुआ। और दूसरा 1896 में हुआ। जिस ईयर, जिस वर्ष भक्तिविनोद ठाकुर एक ग्रंथ लिखते हैं, लॉर्ड चैतन्य हिज टीचिंग्स एंड प्रिसेप्ट्स, एक ग्रंथ लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंग्लिश में लिखते हैं। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी प्रोमिनेंट लाइब्रेरीज थी उसमें सब भेज देते हैं। और उस ग्रंथ में, ये बुक चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो लिखी है, उसमें प्रिडिक्शन करते हैं कि वेरी सून अ ग्रेट पर्सनैलिटी इज गोइंग टू टेक बर्थ हु विल स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये प्रिडिक्शन करते हैं। उसी ईयर श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। तो इसलिए ये एक जो है इंटरेस्टिंग है। और फिर प्रिडिक्शन में भी प्रभुपाद जी का उसमें सब वर्णन था। तो प्रभुपाद जी का जो जन्म है, वो भी ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था। वो कोई ऐसा साधारण भक्त नहीं बोल सकते हैं कि पिछले जन्म में कोई भक्त है जो जिसकी भक्ति थोड़ी रह गई है, तो वो वैष्णव परिवार ने जन्म लेकर के भक्ति कंप्लीट किया और आचार्य बना। ऐसा भी हो सकता है। जैसे कोई भक्त हो सकता है जो बहुत एडवांस है, तो वो अगले जन्म में फिर कोई शुद्ध वैष्णव परिवार में जन्म जन्म लेता है और अपनी भक्ति कंप्लीट करता है, फिर आचार्य बन करके जगत का उद्धार भी कर सकता है। ऐसा भी है संभावना, वो आचार्य कहलाते हैं। बट प्रभुपाद जी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आचार्य, वो नित्य सिद्ध है, नित्य पार्षद है, क्योंकि उनका जन्म जी भी जो है वो ऑलरेडी प्रिडिक्टेड इस प्रकार से। तो नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध में ये अंतर रहता है। बट साधन सिद्ध जो होता है, साधना के द्वारा सिद्ध हो गया, उसके बाद वो नित्य सिद्ध के जैसा ही एक्ट करता है, ये भी जानना चाहिए। तो देर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ, और डिफरेंस भी नहीं। जस्ट लाइक नारद मुनि, प्रहलाद महाराज, तो इसमें से एक साधन सिद्ध है, एक नित्य सिद्ध है। कौन नित्य सिद्ध है? और प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज नित्य सिद्ध है। और नारद मुनि साधन सिद्ध। नारद मुनि तो दासी पुत्र थे, पहले गंधर्व थे, देवता गंधर्व थे। तो गंधर्व भी बद्ध जीवात्मा होते हैं। तो वहां पे कुछ उन्होंने, इंद्रदेव की देवताओं की सभा थी जिसमें भगवान का कीर्तन गाना था, लेकिन फिल्मी सॉन्ग गा दिए थे। तो फिर वहां के ऋषि मुनि लोग जो उपस्थित थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि आप इतना फिल्मी सॉन्ग ये है, तो आप जाओ शूद्र हो जाओ। तो फिर शूद्र बने। हाँ,
लेकिन उनको सौभाग्य क्या मिल गया, शूद्र पुत्र, दासी पुत्र हुए, उनका सौभाग्य हुआ कि 4 महीने के लिए शुद्ध वैष्णव का संग मिल गया। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि अगर शुद्ध वैष्णवों का जन्म मिल जाता है तो पूर्व पिछले जन्मों के कर्म के कारण जो फ्लो चलता है जीवन का, कि इस प्रकार से अब अगला अगला ऐसे ऐसे जन्म लेगा, फिर किसी और जन्म में जाके कहीं पे था कि वो ब्राह्मण बनेगा, फिर भगवान विष्णु का पूजा करेगा, फिर शुद्ध भक्ति मार्ग में जाएगा। तो वो सारा जो ड्यूरेशन है एक साथ खत्म करके शुद्ध वैष्णव की कृपा से वो इमीडिएटली इसी जन्म में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो नारद मुनि के साथ वही। हाँ, कट जाता हूँ। करा वैष्णव की संगति से कर्माणि निर्धत्ते किंतु च भक्ति भाजा। सेवा की है नारद मुनि बड़े श्रद्धा के साथ। बस एक ये अच्छा क्वालिफिकेशन हुआ कि वो बच्चे थे लेकिन फिर भी उनको खेलने कूदने में रुचि नहीं, इन वैष्णवों की संगति में रुचि आ गई, है ना। अब उसका क्या कारण है पता नहीं, उसका पूर्व जन्म का कुछ तो रहता भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बोल सकते हैं। तो पूर्व जन्मों का भक्ति या कुछ संग का प्रभाव, जिससे उनको शुद्ध भक्तों का संग करने का वो हो गया, रुचि उत्पन्न हो गया। अरे बोल। तो इसके कारण नारद मुनि इमीडिएटली उसी एक जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर ली। और कैसी सिद्धि को प्राप्त कर ली? ऐसी सिद्धि को प्राप्त किए, इतने परफेक्शनल स्टेज को प्राप्त किए कि भगवान नारायण के समान उनको स्वतंत्रता है। पूरे भौतिक आध्यात्मिक ब्रह्मांड में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं और भगवान का प्रचार कर सकते हैं कुछ। दिव्य शरीर, दिव्य वीणा से पूरे ब्रह्मांड में प्रचार करते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? क्योंकि उनका इच्छा था भगवान का निरंतर गुणगान कर शुद्ध वैष्णव की कृपा में। तो इस प्रकार से ये नारद मुनि जो है साधन सिद्ध हुए। तो साधन सिद्ध होने के बाद नित्य सिद्ध जैसे ही कार्य करते हैं। जैसे अग्नि है, और अग्नि में लोहा रख दीजिए, तो लोहा जब पूर्ण रूप से तप्त हो जाता है, लाल हो जाता है, तो अग्नि के जैसे ही कार्य करता है, कोई डिफरेंस नहीं रह जाता अग्नि में और लोहे में। इसी प्रकार से साधना के द्वारा साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध जो होते हैं वो फिर नित्य सिद्ध जैसे ही कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी नित्य सिद्ध साधन सिद्ध में डिफरेंस बना रहता है, क्योंकि नित्य सिद्ध वो वक्त होते हैं जिनका कभी पतन नहीं, मतलब कभी पतन नहीं हुआ है, वो हमेशा दे आर इटर्नली परफेक्टेड। और साधन सिद्ध जो बद्ध जीवात्मा थे, लेकिन कृपा के कारण या साधना के कारण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, अब वो भी नित्य सिद्ध है, उनका भी अब पतन नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि हमको इस चीज पे ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि हमारा पूर्व जन्म में कैसा था, हम अभी ऐसा जन्म प्राप्त किए हैं, तो हम तो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिए, या हमारे परिवार वाले भक्त नहीं हैं, नास्तिक हैं, तो अभी ऐसा इससे क्या समझना चाहिए। इससे जो भी समझिए चलेगा, लेकिन एग्जाम्पल इतने सफिशिएंट हैं कि आप जिस अवस्था में है, अगर आपको अभी किसी कारणवश श्रद्धा उत्पन्न हो गई कृष्ण भक्ति में, हृदय में इच्छा आगे शुद्ध भक्ति करना है, तो आप वहां से उस अवस्था को, परम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए फोकस हमेशा इस चीज पे करना चाहिए कि कैसे मैं वो परम सिद्धि जो है उसको प्राप्त करूं। पूर्व जन्मों के हमारे कर्म के कारण जो हमको मिला है उस पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि ये, हालांकि उससे प्रभावित होगा, हमारा भक्ति पे प्रभाव पड़ेगा। पूरे जन्म में जिसका भक्ति है, तो जैसे इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि तत्र तम बुद्धि संयोगम, उसको तुरंत बुद्धि आ जाती है और वो भाव को प्राप्त कर लेता है पौर्वतहिकम। जैसे कभी कभी आप देखेंगे ना इस्कॉन में कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो लोग भी बहुत अच्छा भक्ति करते हैं। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग भी तो कुछ ही दिन में 16 माला करना चालू कर देते हैं। यानी पूरे जन्म का उनका भक्ति होता है, जिसके कारण वो इमीडिएटली पिक कर लेते हैं और श्रद्धा आ जाती है, भक्ति का अंगों का आचरण करने लग जाते हैं, साधुओं में श्रद्धा आ जाती है। तो अगर हमारा पूरे जन्म का ऐसा नहीं है, हम लोग कोई मान लीजिए 20 25 30 40 50 साल में भक्ति में जुड़ा, तो जो जब जुड़ा तब से स्टार्ट, इसलिए बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। हाँ। इसलिए तो नियम को यूज को बोल रहे हैं। हाँ। हाँ। तो कर लेना चाहिए। तो तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिका, पूर्व शरीर में जो भक्ति किया था
उसको तुरंत इमीडिएटली मिल जाता है। हाँ। और एक उदाहरण इसका वो भी आता है ना, क्या नाम है उनका, गजेंद्र, गजराज। गजराज जब संकट की घड़ी में पहुंचे तो इमीडिएटली उनको याद आ गया, और कम, हाँ, बुद्धि संयोगम। तो उनको भगवान को समर्पण करना है, ये तो चेतना है, ये तो भाव है, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाना, ये भाव है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, कमल का पुष्प उठाया भगवान को प्रार्थना करने के लिए, तो पूरे जन्म के वो प्रार्थनाएं भी याद आ गई, वो श्लोक भी बोलना चालू कर दिया। इंद्रद्युम्न महाराज थे, वही इंद्रद्युम्न महाराज जो जगन्नाथ मंदिर बनवाए, सबसे पहला जगन्नाथ मंदिर। तो उनका कुछ अपराध रह गया। हाँ, इंद्रद्युम्न महाराज। सो उनका कुछ अपराध, वैष्णव अपराध होने के कारण उनको ऐसा जन्म मिला। और जो मगर था ना, मगरमच्छ, जो भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से कटा, वो भी कोई साधारण नहीं था। वो भी एक कोई तो देवता हुआ जिसने किसी ऋषि के प्रति अपराध कर दिया। तो ऐसा, ऐसे देवताओं में ऐसा ही ज्यादातर होता है, किसी न किसी महान ऋषि के प्रति अपराध करते हैं, फिर उनको श्राप मिलता है, और वो श्राप एक्चुअली में वरदान होता है, और भगवान की भक्ति कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब तक श्राप रहता है तब तक उतने हजारों वर्षों तक कष्ट भी झेलना पड़ता है। वैष्णव अपराध बहुत डेंजरस है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। हाँ, इंद्रदेव को तो सुअर बनना पड़ गया, मालूम है नहीं? नहीं मालूम। हाँ, इंद्रदेव को तो कितनी बार श्राप, हाँ, कई बार श्राप मिला। तो एक ऐसा इतिहास आता है, एनीवे, बात होते हैं। सो पौर्व दैहिकम, पूर्व जन्म का संस्कार जो भक्ति किया है वो कभी विस्मरण नहीं होता है, व्यक्ति पकड़ लेगा इमीडिएट। और फिर लभते पौर्व दैहिकम यतते च ततो भूयः, जब पूर्व जन्म का उसको श्रद्धा या भाव मिल जाएगा तो फिर क्या करेगा? भूया मतलब अगेन, यतते ही इंडेवर्स, उसके लिए वो प्रयास करना स्वाभाविक हो जाएगा, वो प्रयास करना चालू कर देगा। क्या चीज प्राप्त? सम सिद्ध कुरु नंदना, फॉर परफेक्शन, सम सिद्धि प्राप्त करनी, एंड ही अगेन ट्राइज टू मेक फर्दर प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू अचीव कंप्लीट सक्सेस, वो सन ऑफ गुरु। तो जैसे ही पूर्व जन्म के बुद्धि संयोगम होता है, तो उसको चेतना उसकी विकसित हो जाती है, याद आती, प्रैक्टिकली बोल सकते हैं याद है। तो भले ये याद ना रहे कि पूरे जन्म में मैंने ऐसे ऐसे भक्ति का प्रयास किया था, ये लक्ष्य बनाया था, चलो वापस से, उसको वो अंदर से वो चेतना विकसित हो जाएगी। और इमीडिएटली जैसे ही भक्तों का संग मिलने की बस देरी है, भक्तों का संग मिलते ही वो इमीडिएटली केवल भक्ति को लक्ष्य बना लेगा, बहुत जल्दी, और उसके लिए प्रयास करना चालू कर देगा। जैसे सूखी लकड़ी होती है ना, तो उसके अंदर अग्नि है, एक चिंगारी की बस जरूरत है। जो बहुत सूखी लकड़ी होती है, घास फूस तिनका होता है, चिंगारी मिलेगा तुरंत आग पकड़ लेगा। और जो गीली होती है तो उसको कितना भी आग में भी डाल दोगे तो पहले फुसफुसाएगा। फुसफुसाना समझते हैं? पहले अंदर का पानी निकलेगा, धुआं धुआं बन के निकलेगा, तो धुआं बहुत तकलीफ देता है। तो वैसे ही, लेकिन वो भी फिर धीरे धीरे जलेगा, वो भी थोड़ा सा समय लग सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग सूखी लकड़ी, सूखा घास फूस नहीं है कि इमीडिएटली भक्तों के संग मिलते ही फटाक से जल जाए कृष्ण भक्ति में, बहुत एफर्ट लगता है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा फुसफुसाएगा, वो धुआं छोड़ेगा, तो जो जलाने का प्रयास कर रहा है उसको थोड़ा सा आंख में रुलाएगा, मतलब जो भक्त प्रचार करते हैं तो उनको थोड़ा सा रुला देते हैं कि अरे कितना इसको बोल रहे हैं यार, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कब से बोल रहे हैं, माला जप करो, अच्छे से भक्ति करो, सुनता ही नहीं है। लेकिन ऐसे करते करते 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, वो फिर आता है लाइफ, गीली लकड़ी है ना, थोड़ा सूखेगी फिर। फिर वो भी उसी लाइन में आ जाएगा। वो कंप्लीट किया तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट किया तो अगले जन्म में वो सूखी लकड़ी पैदा हो, सूखी लकड़ी वो बन जाएगा ना। फिर इमीडिएटली भक्तों के संग मिलेगा, अरे ये तो मैं किया था, हरे कृष्ण चालू कर देगा। ये प्रैक्टिकली सही बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं किया हूँ। हाँ, सुना सुना सा लगता है, कितने ही भक्त हो। मेरे को खुद भी है इसमें, जब पहली बार कभी जीवन में सुना नहीं था हरे कृष्ण महामंत्र, कॉलेज में पहुंचा फर्स्ट टाइम, बैठा के सबको हरे कृष्ण की बनाए गया, तो मुझे लगा ये तो किया है लगता है सर। और इमीडिएटली कुछ ही दिन में फिर चालू कर दी, और 1 आध 2 महीने में 16 माला पे आ गया। फिर सब ऑलरेडी ज्यादा, मतलब वैसे वो नहीं करना पड़ा कि ब्रह्मचारी बनना है नहीं बनना, बनू नहीं बनू। जैसे पता चला है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति करना है, और हमारे पास ऑप्शन है,
कि चाहे आप विवाह करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो अपराध नहीं लगेगा, है ना। कोई बंधन नहीं है। भगवान को समर्पण किया तो सारे आपके धर्म से आप मुक्त हो गए। इमीडिएटली हृदय में आ गया, हाँ तो फिर क्यों नेसेसरी फंसना, जीवन का लक्ष्य ये है तो इसी को करना चाहिए। तो ये स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जिनका नहीं है पूरे जन्म का, तो उनके लिए स्वाभाविक नहीं होगा, वो हमेशा फंसेंगे। करूं कि नहीं करूं, करना तो चाहता हूँ प्रभु जी, लेकिन उधर भी खिंचाव आता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, कर देना चाहिए। क्योंकि अगर क्या होगा, इससे धक्का लग जाएगा और वो फिर वो भी उसी स्थिति में, स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, भले थोड़ा इधर उधर मन कर रहा है तो लगा देना चाहिए भगवान के लिए। त्यक्त्वा स्वधर्मम शरणाम्बुजम हरेर भजन न पक्वत पतेत यदि। नारद मुनि तो यहाँ तक बोल दिए कि भजन अपक्व, भजन में अगर मैच्योर नहीं हुआ और इसका पतन भी हो गया भगवान को पूर्ण समर्पण करने के बाद, तब भी उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगले जन्म में जाकर के फिर सूखी लकड़ी बनेगा, फिर इमीडिएटली सरेंडर कर देगा। तो इसलिए कभी टेंशन नहीं ले, भगवान को पूर्ण समर्पण करने में बिंदास, और माया को थोड़ा भी सरेंडर करने में उदास हो जाना चाहिए। हरे कृष्ण, समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे, इस श्लोक पे कल और चर्चा करेंगे थोड़ा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। तो जैसा अभी आपने लास्ट बर्थ के बारे में बताया कि कोई डिवोटी होता है तो ऐसी फैमिली में, तो प्रभु जी क्या ये जो ट्रॉमा होते हैं या हमारी मेंटल कंडीशन होती है, हमारा जो भी, जैसे एक बार आपने क्लास में बताया था कि हमारे जो कर्मों का फल है कई बार डिवोटीज के साथ रहता है, डिवोटीज से ही मिलता है। तो प्रभु जी हाँ क्या ये ट्रॉमा वगैरह, और वो कोई बार बार डिप्रेस हो रहा है, किसी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो ये भी कर्मों से होता है क्या? हाँ, ये भी कर्म के अनुसार ही होता है। भक्तों के जीवन में ये सब जो चीजें होती हैं ना, मानसिक स्थिति खराब होना, ये सब होना, तो ये वास्तव में उनके जो है वैष्णव अपराध के कारण, पूरे जन्म में या इस जन्म के भी हो सकते हैं, पूरे जन्म के भी वैष्णव अपराध होते हैं, जिसके कारण हो सकता है। तो लेकिन वो भी, उससे भी शुद्ध हो जाएंगे भगवान की कृपा से, वो भक्तों के आश्रय में रहेंगे और रियलाइज करेंगे तो शुद्ध हो जाते हैं वो भी। ठीक है, ओके। यस मुकेश जी। आ, वो जब बोलते हैं कि तो बोलते हैं कि भाई समाज के प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति है, या फिर मेरे भाई या पिता, मतलब उसे उनको कैसे समझाना चाहिए? हाँ, तो प्रश्न है गुरु जी का कि भगवत प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि समाज के प्रति भी तो है, धर्म के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति, राष्ट्र के प्रति, है ना। तो इसके लिए हम उनको शास्त्र प्रमाण दे सकते हैं, बता सकते हैं उनको कि देखिए, शास्त्र में बताया गया है कि जितने सारे ऋण होते हैं, ऋषि ऋणाम पितृणाम किं करो चरा नायम ऋणी च न न ऋणी चराजन, ये श्लोक है बहुत सुंदर भागवत में। हाँ, वो गीता का ही है। नहीं, ये भागवत का श्लोक है। न ऋणी चराजन, न ऋणी चराजन, 11वें स्कंद का है। देवार्ष देवार्ष भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किं करो नायम ऋणी चराजन, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिरित्य कर्तुम। ये पूरी तरीके से भगवान को, ओ किंग वन हु हैज गिवन अप ऑल मटेरियल ड्यूटीज, हे राजन, जिसने अपने समस्त भौतिक कर्तव्यों को त्याग कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, उसको पाप लग जाएगा। ठीक है, लेकिन यही बस नहीं बोल रहे। एंड साथ ही साथ में, एंड हैज टेकन फुल शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ मुकुंदा, हु ऑफर्स शेल्टर टू ऑल, इज नॉट इंडेटेड टू द डेमिगॉड्स, great sages, ordinary living beings, relatives, friends, mankind, or even one's forefathers who have passed away. सो ऐसा व्यक्ति जो मुकुंद के शरण कमलों का पूर्ण आश्रय ले लेता है और अपने समस्त कर्तव्य को त्याग देता है, तो किसी के प्रति ऋणी नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान मुकुंद के चरण कमल, हु ऑफर शेल्टर टू ऑल, हु ऑफर शेल्टर टू ऑल, सबको आश्रय देने वाले मुकुंद के चरण कमल हैं। इसलिए अन्य के प्रति हमारा जो भी ऋण है वो सब निकल जाएगा, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, भगवान दे देते हैं। इसलिए ना तो देवताओं के प्रति भी ऋण नहीं रह जाता, महान ऋषि मुनियों के प्रति भी, साधारण जीवात्माओं के प्रति भी, और सगे संबंधियों मित्र बंधुओं के प्रति भी, इंक्लूडिंग माँ बापों से, माँ बाप के प्रति भी के ऋण से भी मुक्त हो जाता है। पितरों का वो भी। पितरों का ऋण भी, पितरों के प्रति भी ऋण, यानी उसको श्राद्ध वगैरह करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, हालांकि कर सकता है वक्त, लेकिन जरूरत नहीं अगर नहीं करता है कोई, पूर्ण रूप से जो सर्व सरेंडर किया है। तो ऑर्डिनरली भक्तों को भी करना चाहिए, ऐसा नहीं बोले कि नहीं करना चाहिए।
तो ऐसे ऐसे कोई हमारे भौतिक कर्तव्य हैं, चाहे किसी के प्रति भी हो, माँ बाप के प्रति, अन्य ऋषि मुनियों के प्रति, साधारण जीवात्माओं के प्रति, जो हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक नहीं है, तो हमको कर देना चाहिए। हाँ। क्यों कर देना चाहिए, इसका कारण ये है, एक तो कि आ, वो भी, उनको भी हम भक्ति मार्ग में ला सकते हैं इस तरीके से। और दूसरा, लौकिक दृष्टिकोण से ये कर देना चाहिए, कि अननेसेसरी कोई ब्लेम क्यों करे। क्योंकि कृष्ण भक्त ऐसा होता है, देखो, क्या वो अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर सकता था, बड़ा कृष्ण भक्ति बंद करने चला। तो अगर फुल टाइम ब्रह्मचारी सन्यासी बन रहा है और मिशन के लिए कर रहा है, तो छोड़ सकता है। लेकिन अगर गृहस्थ है तो फिर उसको करना चाहिए। फिर जो, मतलब जो भी बाधक, अगर बाधक बन रहे हैं तो फिर त्याग सकते। कोई भी ऐसा कर्तव्य जो बाधक बन रहा है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो फिर त्याग भी सकता है कृष्ण भक्ति को बचाने के उद्देश्य से। तो उसका ऋण नहीं रहेगा, तो फंसेगा नहीं। तो ये है आपको बताया गया ये श्लोक। लेकिन खैर, ये जितने भी प्रमाण दे दो किसी को, कुछ लोग समझने में नहीं वाले। बट उनको ठीक है, फिर उनको हमको ऐसे बोलना चाहिए कि ठीक है, आपको कौन बोल रहा है आपको आप किसी कर्तव्य को छोड़िए। आप करिए ना, सारी कर्तव्य करिए। साथ में ये भी एक कर्तव्य तो है ना। भगवान भी तो आपको पालन पोषण कर रहे हैं, तो भगवान के प्रति भी एक कर्तव्य, उसको भी ऐड करिए ना। इसलिए ऐड कृष्ण नहीं होता है, ये बोलना चाहिए। हाँ, माने देते हैं। ओके, हरे